तो 9 बहनों के ऊपर अकेला ये लड़का तो था, एक ही भाई हो, एक ही भाई था 9 लड़कियों के बीच में। पिताजी कमाने का लायक को नहीं। वो तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, वो तो काम कर नहीं पाते। अपने पुत्र के फोन पे, तो वो पुत्र ने उठा करके रोनित ने फोन उठाया और इसको गाली गलौज भी किया कि दोबारा फोन मत करना। क्या बात है अंकल जी? मैंने उसको फोन किया ना चंदन के फोन पे, तो चंदन को नहीं उठा के रौनक ने उठाया और कि ये मैं ही उठाऊंगा। वो उसको घर भेजते गए, ये तो नहीं आएगा। आपको ध्यान भी कमाइन रहा है और बाई बजाय कि 2-2 घंटे लेट पहुंचे और आरोपियों का जगह हौसला ही में बुलंद रही। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। रामराम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी हम मौजूद है बीडीके के अंदर और चुड़ेला के अंदर एक बड़ी घटना हुआ है। एक 24 वर्षीय एक युवक हुआ है और वो चेन्नई के अंदर आपको कुछ काम करके आपको जीवन यापन कराया करता है घर का को जो और बी के बाद में जो वो देखिए घटना सामने आया हुआ कि बड़का कुछ दोस्त लोग यहीं पे बन बुलावे हैं और बी के बाद में बड़के संदिग्ध हालत के अंदर मौत हो जाए। कि पूरा मामला है, गाँव का लोग मौजूद है, सब जानने का प्रयास करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जी कद की घटना है और के हिसाब से घटनाक्रम चल रहा है? ये घटना कल की है, 17 तारीख की। कल लगभग शाम को 4 बजे हमारे गांव के चौक है, वहां पे पता चला कि कुंदन जो है वो गाड़ी में मृत हालत में पड़ा है। अच्छा। तो जैसे ही गांव वालों को पता चला, वहीं हमारे गांव में चुड़ेला में चौकी है, वहां फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे लड़के की डेथ हो रखी है, आप आओ। तो प्रशासन के द्वारा 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद चुड़ेला गांव की घटना है, चुड़ेला गांव के अंदर चौकी है, 2 घंटे तक पहुंचा को ना। भाई पहला काम तो यो करो कि वीडियो शेयर करके आप जगह एसपी साहब से पार पड़ा तो बढ़त तक नहीं है रास्ता ले तो ये चीज जा कि जके गांव में चौकी कर रहा क्या तुम्हें चालान काट रहे हैं। थानेदार जी स्वयं थे और 6 बजे भी थानेदार जी थोड़ी आई। एक कांस्टेबल को भेजा कि आप जाओ और जाके वो जो डेथ हो गई उसको लाओ। तो एक पुलिस वाला आया और उसने आके गांव वालों को कहा कि भाई इसको हम मोर्चरी में ले जाते। चालान काट रहा है ना। चालान मेन बात के अंदर यही है कि आपको काम करो, काम ने लेके कोई अफवाह कि चालान काटो मना, लेकिन जो प्राथमिकता अपनो काम किया है वो थोड़ा सा करने की जरूरत नहीं है। जनता उल्टेगी ना तो काटा देगी मरोड़ तारा चालान पाटता हंडेगा पता क्या हो। उसके बाद में उस लड़के को यहाँ ले आए। पूरी रात निकल गई, सुबह 10 बजे तक इन सब ने इंतजार किया। इनकी FIR नहीं लिखी गई। लिखी भी कौन गई है ये अब जाके इन्होंने एप्लीकेशन चलान कर रहे हैं आगे। अब वो तो ये प्रशासन जाने, लेकिन जो न्याय की मांग लेकर ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए, इनको निराशा ही लगी। मतलब सीरियस कोने बात यह है। हाँ, अब ये तो युवक की जान चल जाए गांव के अंदर भी चीज ने लेके 2 घंटे तक पुलिस को आया, फिर पुलिस मना दोगी वो सीरियस खड़े है। अब ये तो गरीब था बेचारा। चौकी क्या करे खोल भी बड़े पत्थर क्या क्या मिल रही है बड़े। हाँ, ये तो प्रशासन पे आपको पूछना चाहिए। अजी प्रशासन को ऐसी की जनता ने पूछना चाहिए ऐसी की जनता ने टैक्स के पैसा जा सरकार कोई पेड़ से तोड़ के को ले दे बंधन क्या भाई के लाज बता क्या लग रहा है। तो अब आने के बाद में अब उसकी रिपोर्ट लिखी है और बोर्ड के द्वारा उसका मेडिकल करा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये लड़का तो चला गया, इसके फादर हैं, उनके सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है और जो लड़का था उसकी 4 बहनें तो खुद की थी और एक उसका बड़ा ताऊ था, वो भी खत्म हो गया। उसके 5 बहनें वो हैं, तो 9 बहनों के ऊपर अकेला ये लड़का तो था, एक ही भाई हो, एक ही भाई था 9 लड़कियों के बीच में। पिताजी कमाने का लायक को नहीं। वो तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, वो तो काम कर नहीं पाते। ये भी चेन्नई रहता था, 15,000 रुपये मजदूरी के मिल रहे थे। लेकिन अब इनके परिवार के सामने ये आर्थिक संकट खड़ा हो गया कि कल से ये परिवार कहाँ जाएगा। देखा था अकेला यार। अच्छा, क्या वजह था केस में मारी है? कौन बन बुलाया, क्या बे आया, क्या काम से? तो ये पिताजी बता रहे हो, रोनित ने फोन किया था उसको और गाँव को ही है। अच्छा। ये जो आरोपी है उसी की गाड़ी में इसकी बॉडी मिली है। अच्छा, पण की गाड़ी में मिली है। हाँ। तो बेगड़े अभी टाइम बॉडी मिली वो टाइम पर वो फरार था वहां से। उसके अभी पता नहीं फरारी है। फरारी है, उसके गेट के आगे उसकी गाड़ी खड़ी है, किसी ने देखा था, उसने सूचना दी। 2 घंटा तो पुलिस आना में लगा दे हैं। 2 घंटा पूछे चेन्नई ऑटो पूछे आरोपी तुरंत हमने फोन किया, उस समय आते तो वो घर पे सो रहा था। FIR कौन लिखी? हाँ, नींद कौन खुला? FIR तो अब सरपंच जी आए हैं, 50-60 आदमी आए तब लिखी गई है FIR तो। अच्छा। हाँ, कोई मौजूद आदमी ले गया हो। हाँ, ये है। तब से एक काम करते हो, सुनो मतलब मौजूद आदमी है ना बड़े कानून पैसा चुकी और बाकी तनख्वाह देते हो। ये हर आदमी टैक्स का पैसा कौन देगा? बात यह है पुलिस सेवा सबकी सेवा है, चाहे सरपंच है, चाहे विधायक है, चाहे आम जनता है। सही बात है। सही बात है, एकदम सही बात है। ये तो कि
कब घरा भी पता लगे कि भाई कदा आया ही कोई या फिर भाई सीधी ग्यारह बोली? 15 तारीख ने आए हो घरा पतो लाग गयो हो या तो नाइट में घरा भी रुके हो 17 तारीख ने फिर सुबह पहले फोन करिए कल कि आ जाए एक जरूरी कार्य चल के आते हैं अच्छा तो वो चलने लगे उसके पिताजी ने पूछा कहाँ जा रहा अभी बोले वो रोनित ने बुलाया अभी आ रहा हूँ नहीं पिताजी यहीं अंदर ही है अच्छा अंदर ही। हाँ रोनित ने बुलाया आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में हम्म, फिर काफी समय निकल गया तो इसने फोन किया उसको हम्म, अपने पुत्र के फोन पे हम्म। तो वो पुत्र ने उठा करके रोनित ने फोन उठाया और इसको गाली गलौज भी किया है कि दोबारा फोन मत करना क्या बात है अंकल जी? मैंने उसको फोन किया ना चंदन के फोन पे हाँ। तो चंदन को नहीं उठा के रौनक ने उठाया अच्छा और कि ये मैं उठाऊंगा फोन हाँ। वो उसको घर भेजते गए ये तो नहीं आएगा और वो जो फोन मत करना और गाली गलौज भी की मेरे बच्ची के साथ में उसने तो कोई शरीर पर कोई चोट का कोई निशान वगैरह भी आया वह तो बाहर से तो दिख रहा को नहीं आ 12 से कोने गाड़ी के अंदर समाज में क्यों हो रहे हो कुछ समझ आ रही है देखो तो? समाज में क्या हो रही है समझ में आ रही है और बच्चे के साथ उस परिवार के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ सही बात है है। और बहुत ही मतलब क्या है कि दुखद परिवार है। कारण के समझाओ देखो ये चीजें होती नहीं समाज के अंदर रोकने के लिए के प्रयास करेगा उनके लिए प्रयास यो करेगा कि एक तो या दोस्ती कोई भी जो होवे या खराब होवे मतलब ये बात ने आदमी दिन पर है नहीं भाई प्रशासन तो देखो समय पर वो बात बहस की नहीं है तो आए तो एक पुलिस वाला आया वो तो खैर आपकी बात मान ली भाई वो प्रशासन भी चेता नहीं होगा वो कोई कारण होगा लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समाज के नाते कि भाई हमें भी कुछ जो संयम है वो बरतने चाहिए। सारी चीजें हैं देखो सामाजिक प्राणी होने का नाते समाज में आप रहा तो गुस्सो कोई चीज ने लेके आ भी जा तो भी चीजें खटो करना चाहिए साथ में पुलिस है कि आमजन में विश्वास अपराधियाम भय तो बातचीत तो मिला खत्म होगी अपराधियाम भय तो पुलिस को है ही नहीं है बन एक ही भय की वो आगो 200 रुपये ले जाओ उसकी बात ये इससे ज्यादा भय नहीं आगो इससे ज्यादा कोई नहीं। अब दूसरी बात ये है कि हम तो इतने दुखद है भाई हमारा ये बहुजन समाज पार्टी के श्रीमान शंकरलाल जी भूकल थे और उसका पोता है ये जो खत्म होने वाला बच्चा ये उनके बेटे थे इनके घर हमारा आन जान रहता है हमारी टीम प्रदेश से आती है तो भी इनके घर जाते आते रहते हैं तो हम तो बड़े दुखित हुए हैं ये पूरा चुड़ेला गांव जो खड़ा है आश्वासन भी दिया होगा आश्वासन का बात यही हुई है आश्वासन में तो यही मिला है कि भाई अब हमने तो दाहिल साहब को जो थे उनको कह भी दिया कि भाई आप तो रोज आश्वासन देते हैं यही कारण मिलता है हमें तो लेकिन उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं मेरी जगह सच्चा हूँ फिर हमारे सरपंच जी ने कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है ये मतलब है अच्छे आदमी है और उसके अलावा कर भी कह सका मेन बात यही है तो आणक तो ऊपर जब तक इसके बाद टाइट करा नहीं जाएगा स्क्रू जब तक कि आणको कोई किलो घलना को है क्योंकि तनख्वाह एक तारीख ने टक देसी आ जाए भी आगे कोई मतलब को नहीं है चलान कुछ काट लें 200 को 300 को और सीधी सी बात यह है कि सिर्फ चलान को नहीं गोजाम भी कर ली है बात समझा आपको ध्यान भी करवाइन रहा है और 22 बजे की 2-2 घंटे लेट पहुंचे और आरोपियों का जगह हौसला ही में बुलंद रही ये परिवार के साथ में खड़े नहीं जुटे सरपंच जी पूरा गांव ने भी जरूरत है कि ये परिवार के साथ में खड़े हुए और पूरे झुंझुनू को बैठो तो सबने पूरे समाज ने सब लोगों ने एक साथ मिलकर और परिवार ने संबल दियो जाओ चाहे वो आर्थिक है चाहे वो मानसिक है मिलांगे आप अगली को अपडेट में राम राम।